Hello all, this is Karamveer Singh from CAT Center, and I welcome you all in the another session of SolidWorks, in which we'll be seeing how to create and how to use reference geometry, reference plane. Okay, so plane basically हम लोग कब यूज़ करते हैं? मेजर दो एरियाज हैं. पहला जब आपको फीचर का यूज़ करना है, लाइक 2D to 3D कन्वर्जन टूल्स का यूज़ करना है. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपको लॉफ्ट कमांड, फीचर के लॉफ्ट कमांड का जब यूज़ करना होता है तब हम लोग प्लेन क्रिएशन करते हैं. सेकंड जो केस हमारा आता है वो है जब आपको मिरर कमांड या रेफरेंसिंग के लिए यूज़ करना है अपने प्लेन्स को, राइट. तो मिरर में ज़्यादातर आपको यूज़ करना पड़ेगा प्लेन क्रिएशन. ओके, सो नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल. सो हेयर विच यू कैन सी, तो ये एक वी इंजन है, और वी इंजन को जो मॉडल किया है इसमें हमारे पास काफ़ी प्लेन्स की रिक्वायरमेंट आई. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे जो सेंटर प्लेन है, दिस प्लेन एक्ट एज अ मिरर प्लेन. ओके, सो ये एक मिररिंग प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है. तो ये वाला सेक्शन जो भी ज्योमेट्री इधर बनी हुई है, सिमिलर ज्योमेट्री हमारे पास इस साइड में भी अवेलेबल है. एंड दिस पार्ट इन दी मिड विच यू कैन सी, ये वाला प्लेन नंबर 2. तो ये प्लेन नंबर 2 15 डिग्री इंक्लाइंड है बेस से. एंड द ज्योमेट्री विच यू कैन सी ओवर हेयर, ये वाला एक सिलेंडर जो बना है और जितनी भी इसमें ऑक्सिलरी आइटम्स लगे हुए हैं वो आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस प्लेन. ओके, सो इस प्लेन के यूज़ से ही हम लोग ने ये वाला सेक्शन प्रिपेयर किया है. ओके, तो अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे. सपोज करिए दैट आई नीड टू मेक द लीवर रॉड. ओके, लीवर रॉड का मेरे को एम्बोसमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड दैट आई नीड टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट कमांड. रीज़न, बेस सर्कुलर है और जो उसका टॉप फेस आएगा एम्बोसमेंट का, जिसके अंदर लिवर की रॉड आएगी, दैट इज़ पॉलीगन शेप. ओके, तो अगर ऐसी कोई केस हमारे पास आ रहा है, वहाँ पे हमें प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सर्कल को एक्सट्रूड करते हैं और चलिए उसमें हम लॉट भी लगा देते हैं, तो लॉट लगाने के बाद जो आउटर पेरिफेरी बचेगी वो हमारी सर्कल ही बचेगी. तो हमें तो वेरिंग क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो हमें लॉफ्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, और इस केस में हमें प्लेनर प्लेन की रिक्वायरमेंट है. ओके, दूसरा केस व्हाट आई विल कंसीडर इज क्रिएटिंग अ प्लेन इन एट एन एंगल. ओके, तो वो केस हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे. अगर हमें इधर कोई प्रोजेक्शन क्रिएट करना है विद एन एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इनपुट, अगर इंजन ऑयल का इनपुट हमें यहाँ पे देना है, ओके, तो हमें यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन क्रिएट करना है, राइट. हाउ आई कैन डू इट, तो दैट आई विल क्रिएट एंड शो यू. सो हमने जैसे इस फेस को सेलेक्ट किया और इसके स्केच में आए, तो पहला पार्ट जो हम लोग करेंगे वो प्लेनर प्लेन का कंसीडर करेंगे. तो कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे नॉर्मल व्यू के लिए, एंड आई विल क्रिएट इट क्विकली ताकि आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. ओके, सेंटर पॉइंट ये रहा, और इसके रेफरेंस से आई विल कंसीडर इट से 50. एग्जिट करेंगे स्केच को, और अब इस फेस को आपको सेलेक्ट करना है. जिस भी फेस के अबाउट आपको प्लेन कंसीडर करना होता है पैरेलल, तो आप उस फेस को सेलेक्ट करेंगे और बस रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर प्लेन पे क्लिक करिए. एज यू कैन सी ओवर हेयर, जो पिंक कलर से पार्ट है वो हमारा बेस है, और जो ब्लू कलर से हमारा पार्ट है वो हमारे पास न्यू ज्योमेट्री. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ न्यू ज्योमेट्री ऑफ 15 mm गैप. ओके, तो 15 mm गैप, 15 mm का गैप हमने क्रिएट किया एंड ओके प्रेस किया. देन आई विल एंटर इनटू स्केच, और यहाँ पे एक पॉलीगन क्रिएट करेंगे. सो आई एम मेकिंग इट से 25 mm. एग्जिट किया स्केच से, और अब हम फीचर में जाएंगे और लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करेंगे. सो फर्स्ट प्रोफाइल एंड देन सेकंड प्रोफाइल, हियर यू कैन सी. ओके, तो प्लेन क्रिएशन, जब भी हमें प्लेनर प्लेन लेना है, रिपीट इट अगेन. अब सपोज करिए मुझे यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है, राइट. सो अगेन इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और प्लेन, देन रेफरेंस ज्योमेट्री, देन प्लेन. जो पिंक वाला पार्ट है वो मेरा बेस है, और जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज माय न्यू प्लेन. ये डिस्टेंस है. ये फ्लिपिंग के ऑप्शन होते हैं, अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन करना आप यहाँ से कर सकते हैं. अगर आपको नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज करने हैं, नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज करने का मतलब
कि अगर आपको नंबर ऑफ प्लेन्स मल्टीपल्स में चाहिए लेकिन पिच जो बीच की गैपिंग है वो कांस्टेंट रखनी है, तो आप इधर से नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ओके प्रेस किया मैंने, इस प्लेन में सेलेक्ट किया, इसके स्केच में गए एंड देन आई एंटर इनटू अ सर्कल। ओके, सो सेंटर पॉइंट लेंगे इसका, सर मेक अ सर्कल ऑफ से 17 mm और एग्जिट स्केच। देन हमें इस बेस को यूज़ करना है, तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट एंटिटी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बस लॉफ्ट को एक्सपैंड करना है और आपके स्केच जो स्केच नंबर 52 था ये, इसको आपको शो कर देना है। अब आप लॉफ्ट में दोबारा जाइए और अपने स्केच को फर्स्ट एंड सेकंड को सेलेक्ट करिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड विद मल्टीपल प्लेनर प्लेन्स। ओके, प्लेनर प्लेन्स, बस आई विल रिपीट इट अगेन, हमें फ्लैट फेस को सेलेक्ट करना होता है और रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर प्लेन को सेलेक्ट करना है। आपको डिस्टेंस मिलेगा और फ्लिपिंग का ऑप्शन मिलेगा, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फ्लिप आप चेंज कर सकते हैं। ओके, होप सो आपको ये वाला समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, वील टेक अप विद योर प्रॉब्लम। अब आप इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, हाइड कर देंगे, अगर आपको हाइड करना, हमें जैसे हाइड करना, हमें यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, कन्फ्यूज़न ना हो हम इसलिए इसको हाइड कर देंगे। नाउ दी पार्ट कम्स, हमें एंगुलर प्लेन चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर हमें यहाँ पे लाइक एक ज्योमेट्री अलॉट करनी है, दैट विल एक्ट एज दी ऑयल इनपुट, इंजन ऑयल इनपुट करने के लिए यहाँ पे बोल्ट की एक ज्योमेट्री रहती है, तो वहाँ पे कैविटी रहती है, हमें दैट ज्योमेट्री हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमें एंगुलर में प्लेन चाहिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है एंगुलर प्लेन्स में। सर उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको जिस भी एक्सेस के अबाउट प्लेन एंगल में लेकर के आना है, आप वहाँ पे वो एक्सेस बना लो। आप प्लेन से भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इस फेस को सेलेक्ट करूँ और इसका एक पैरेलल प्लेन ले लूँ, जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पे कहीं पे एक्सेस चाहिए, तो व्हाट आई डू, आई फ्लिप दी पैरेलल प्लेन और जितनी भी गैपिंग में मुझे चाहिए आई विल गो एट दैट पॉइंट, ओके प्रेस करेंगे और स्केच के अंदर एंटर करेंगे। देन आई विल क्रिएट अ रेफरेंस लाइन, जैसे मैंने एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। एग्जिट किया स्केच से, आप डायमेंशन दे सकते हैं, इसको एक्सेस को सेट कर सकते हैं डायमेंशन के भी आप पे भी। तो हमारे पास एक ये एक्सेस है और एक ये भी एज है। तो पहला तरीका ये रहता है दैट आप कोई एक्सेस क्रिएट कर लो। दूसरा तरीका है यू कैन यूज़ दी एजेस ऑफ दी एग्जिस्टिंग 3D मॉडल ऑल्सो। ओके, तो फीचर में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे। अब क्या प्रोसेस है, एंगल या इंक्लाइंड प्लेन का, आपको प्लेन में जाना है, कोई एक अपना बेस रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। इवन आई कैन सेलेक्ट दिस एज माई रेफरेंस प्लेन, ये प्लेन सेलेक्ट किया। उसके बाद आप इन ऑप्शन को छोड़ दो। अभी दूसरा आपका स्टेप रहेगा, आपको एज का सिलेक्शन करना है। जैसे मैं इस एज का सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, ये आगे परपेंडिकुलर हो गया। मुझे एज नहीं चाहिए, इस एज को आप रिमूव कर दीजिए, डिलीट। हमें ये वाली एज चाहिए, यहाँ पे आ गए, तो 90 डिग्री में आ गया सर। अब आपको एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करने के लिए आप इधर पे आओ, देखो फर्स्ट रेफरेंस में परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंस एंड एंगल। एट एंगल को आप अनलॉक करोगे, 90 डिग्री पे लॉक्ड है, अनलॉक करिए एंड नाउ यू कैन चेंज दी वैल्यू से 120 डिग्री। ओके, इस तरीके से आ गया भाई। सो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी। ओके, दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली चेंज द वैल्यूज। और कंसीडर इट एज 120 डिग्री लाइक दिस। और अब इस 120 डिग्री का हम प्लेनर प्लेन लेंगे, क्योंकि आई नीड टू एक्सट्रूड समवेयर फ्रॉम हेयर, यहाँ से मुझे एक्सट्रूड करना है। ओके, फ्रॉम हेयर। सो व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन ओके। एक बार फिर से हम रिपीट करके दिखाते हैं। रेफरेंस प्लेन में गए, एक फ्लैट फेस सेलेक्ट किया, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने इस वाले प्लेन को सेलेक्ट किया। और नेक्स्ट पॉइंट आपको एज को सेलेक्ट करना है। सो पहला पॉइंट क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको एक रेफरेंस प्लेन लेना है। स्टेप नंबर 2 आपको एज का सिलेक्शन करना है विदाउट क्लिकिंग ऑन एनीथिंग एल्स। 90 डिग्री पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा लॉक होकर के, तो आप वो लॉक रिमूव करिए
120 डिग्री हमने टाइप किया था तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके प्रेस किया। अब प्लेन बन करके आ गया है। मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करूंगा और क्योंकि मुझे हाइट यहाँ तक की चाहिए, सो आई विल टेक अ नेक्स्ट प्लेन ओवर देयर। ओके, बस मैं ये मल्टीपल प्लेन्स यूज़ करवाने के रिस्पेक्ट में ये एक और पैरेलल प्लेन ले रहा हूँ। आई कुड हैव डायरेक्टली ड्रॉन ओवर हेयर और उसको एक्सट्रूड कर सकते थे। ठीक है, तो हम प्लेन में जा रहे हैं, तो ये पैरेलल प्लेन हमारे पास आ गया, फ्लिप किया। ओके, सो आई मेक इट से 40, राइट। इस प्लेन को हमने सेलेक्ट कर लिया और स्केच में आ गए। नेक्स्ट आई क्रिएट अ सर्कल। ओके, इस तरीके से हम अलॉट करेंगे एंड अगेन आप डिस्टेंसेस काफ़ी अलॉट कर सकते हैं। तो हम सेंटर में एक और सर्कल दे रहे हैं। ट्वेल्व एंड आउटर 24। एग्जिट किया स्केच से, आप इधर देख सकते हैं। ओके, सो हमारे पास एक स्केच है जो कि इंक्लाइंड है 120 डिग्री फ्रॉम दी बेस प्लेन। अब हम एक्सट्रूड में जाएंगे एंड वी कैन यूज एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट। क्योंकि अगर बेस से हम एक्सट्रूड करते तो अंदर भी मटेरियल आ जाता, फिर हमें एक्सट्रूड कट करना पड़ता। वो भी कर सकते हो आप, बट अगर आप प्लेनर ले लोगे, राइट, पैरेलल प्लेन, एंड देन यू कैन क्रिएट ज्योमेट्री एंड देन एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट। लेटर ऑन ये वेल्डिंग की तरह दिखे या कास्टिंग वाले अगर आप प्रोफाइल चाहते हैं तो यू कैन गो विद द फिलेट कमांड with 10 mm of fillet. Now I have a proper hole for the oil inlet, engine oil inlet, right? Hole geometry, of course, इसको पूरा आपको शेल भी करना पड़ेगा अंदर। Okay, so that's a different topic. So plane creation, this is how you can create a parallel and this is how you can create an inclined plane. Hope so आपको parallel and inclined plane का concept समझ में आया होगा। And if you have, again, if you have some doubt, you can please comment down below in the video और हम लोग उसे कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन ऑन सॉलिड वर्क।